तुम अपने गांव के खेत में खड़े हो, आसमान साफ है, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। अचानक तुम्हें यह जिज्ञासा होती है कि अगर मैं इस मान को चीरते हुए सीधी रेखा में आगे बढ़ूं, तो आखिर मुझे क्या क्या मिलेगा। यही सवाल हर इंसान को हमेशा सताता रहा है। तो चलिए आज हम एक कहानी की तरफ उस सफ़र पर चलते हैं। इस सफ़र में ना तो हमें टिकट लगेगा, ना ही किसी स्पेस एजेंसी की इजाज़त। बस कल्पनाओं की ताकत से हम सीधे उड़ान भरेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी पृथ्वी से। सबसे पहले हम धरती को देखते हैं। धरती गोल है, लेकिन हमें लगती है सपाट, क्योंकि हम उस पर खड़े हैं। धरती की मोटाई समझो एक प्याज की तरह, बाहर पतली सी परत मिट्टी पत्थर की, जिसे क्रस्ट कहते हैं। नीचे पिघले हुए लावा का समुद्र मैग्मा, और सबसे नीचे लोहा निकल का ग्रमकोर। लेकिन हमें गहराई में नहीं जाना, हम तो ऊपर निकल रहे हैं। हमारे चारों तरफ हवा है, यही हमें सांस लेने देती है। यह हवा धीरे धीरे ऊपर जाते जाते पतली होती जाती है। पृथ्वी का वातावरण लगभग 100 किलोमीटर ऊपर तक है। इसी को अंतरिक्ष की सीमा कहते हैं। तो सोचिए, जब हम ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? हवा का खत्म होना, आसमान का नीला रंग धीरे धीरे काला होने लगता है। नीला आसमान क्यों दिखता है? क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे हवा में बिखर जाती है। लेकिन जैसे जैसे हवा खत्म होती है, नीला रंग गायब हो जाती है और सामने फैल जाता है अंधेरा, गहरा स्याही की तरह काला, यानी कि पूरा तरह से ब्लैक। और हम धरती के ऊपर पहुंच गए। नीचे गोल गोल धरती नीली और सफ़ेद दिखाई दे रही है। नीली समुद्र की वजह से और सफ़ेद बादलों की वजह से यह दृश्य इतना सुंदर है कि आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गांव का साधारण आदमी भी अगर इसे देख ले तो कहेगा कि अरे वाह, यह किसी कुदरत का करिश्मा बना हुआ है। धरती के चारों तरफ हमें छोटे छोटे चमकते उपग्रह और सैटेलाइट दिखाई देते हैं, जो कुछ सरकारी हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियों के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, और कुछ कबाड़ बन चुके हैं जो बस गोल गोल घूम रहे हैं। धरती के चारों तरफ हजारों लाखों चीज़ें घूमती रहती हैं। अगर हम सीधी रेखा में आगे बढ़ते रहते हैं तो कुछ ही दिनों में हम सबसे पहले बड़ा पड़ाव मिलता है, यानी कि हमारा चाँद। चाँद धरती से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अगर बैलगाड़ी से जाना पड़े तो हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन हम कल्पना की रॉकेट से सीधे जा रहे हैं। चाँद को करीब से देखने पर समझ आता है कि वह उतना चमकीला नहीं है जितना कि धरती से लगता है। असल में उसकी सतह पर धूल, पत्थर और गड्ढे ही गड्ढे हैं। कोई पेड़ नहीं, कोई पानी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस सिर्फ गड्ढे। चाँद पर कोई वातावरण भी नहीं है, हवा भी नहीं, बादल भी नहीं, कोई बारिश भी नहीं। दिन में तापमान इतना ज़्यादा है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस भी ऊपर, रात में इतना कम, -170 डिग्री सेल्सियस तक नीचे, कि वहाँ जीना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फिर भी इंसानों ने चाँद पर कदम रख दिया था। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग नाम का आदमी सबसे पहले उतरा। इसने कहा था कि इंसान का यह छोटा सा कदम है, लेकिन मानव जाति की बड़ी छलांग। चाँद की धरती से बस यही जुड़ा हुआ हमारे धरती को रात में रोशन करता है और हमारे समुद्र के लहरों को खींचता है। अब मान लो हम इसी सीधी रेखा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी चीज़ आती है सूरज। सूरज धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। अगर तेज रफ्तार रॉकेट भी चलाएं तो महीने लग जाएंगे, लेकिन हमारी कल्पना की यात्रा पलक झपकते ही वहां पर पहुंचा देती है। सूरज एक बहुत बड़ा आग का धकता हुआ गोला है। असल में यह आग नहीं बल्कि गैसों का गोला है, जिसमें हाइड्रोजन जलकर हीलियम में परिवर्तित होती रहती है। इसी प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। यही हमें रोशनी और गर्मी देता है। धरती पर जितनी गर्मी, रोशनी और पेड़ पौधे, पानी का चक्र, इंसान की जिंदगी, सब कुछ सूरज पर ही टिकी हुई है। अगर सूरज एक पल के लिए भी बंद हो जाए तो धरती अंधेरे और बर्फ में बदल जाएगी। सूरज इतना बड़ा है कि उसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकते हैं। यह सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। सूरज के बाद असली सफर शुरू होता है, क्योंकि सूरज के चारों और भी ग्रह घूमते हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इन सब के आगे फैली हुई है पूरी आकाशगंगा, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी सीधी यात्रा में सूरज के सबसे नज़दीक का ग्रह आता है बुध। बुध छोटा है, धरती के चाँद से थोड़ा बड़ा। यह सूरज के इतना पास है कि वहाँ पर दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोचो वहाँ कोई लोहा रख दें तो वह पिघलने लगेगा। लेकिन जैसे ही रात आती है तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मतलब दिन रात का फर्क इतना खतरनाक है कि वहाँ कोई इंसान नहीं टिक सकता। ना हवा है, ना पानी है, ना पेड़ है, बस पत्थरों का रेगिस्तान है। अगर कोई गांव का आदमी इसे देखे तो कहेगा, अरे भाई, ये तो धरती का चलता हुआ तवा है। अब हम सीधी रेखा में आगे बढ़े और पहुंचे शुक्र पर। शुक्र को लोग धरती की बहन
क्योंकि आकार लगभग बराबर है, लेकिन शुक्र पर हालात सबसे बुरे हैं। उसका पूरा वातावरण यानी हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना है। ऊपर से मोटे बादल हैं जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। मगर तुम वहाँ पर खड़े हो जाओ तो शरीर गल जाएगा। शुक्र पर इतना दबाव भी है कि अगर इंसान खड़ा हो जाए तो उसका शरीर पिचक जाता है। और गर्मी वहाँ का तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस बुध से भी ज़्यादा है, यानी शुक्र असली नरक लोक जैसा है। धरती से हमें यह सबसे चमकीला तारा लगता है, इसलिए इसे सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं, लेकिन असल में यह सबसे जहरीला ग्रह है। अब हमारी रेखा में आते हैं मंगल ग्रह पर। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी में लोहे की जंग लगी हुई है कि उससे ऐसे लगता है कि जैसा कोई लाल भूरा ग्रह। मंगल की सबसे खास बात यह है कि वहाँ कभी पानी हुआ करता था। वैज्ञानिकों ने वहाँ कुछ नदियों के निशान पाए हैं। आज भी बर्फ की परतें वहाँ मौजूद हैं। इसलिए इंसान सोचता है कि क्या कभी मंगल पर जीवन रहा होगा, क्या वहाँ आज भी छोटे छोटे कीड़े या जीव हो सकते हैं। मंगल पर हवा बहुत पतली है और ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की बनी हुई है, मतलब सांस लेना मुश्किल, लेकिन फिर भी यह इंसान का अगला ठिकाना माना जाता है। नासा और दूसरे देश मंगल पर घर बनाने की योजना कर रहे हैं। गांव का कोई आदमी कहेगा कि अरे यहाँ पर अगर रहना पड़ेगा तो खेती कैसे की जाएगी, पानी किस जगह से आएगा, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि एक दिन हम मंगल को हरा भरा बना के रहेंगे। अब हम आगे बढ़े और सामने आए एक विशालकाय ग्रह यानी कि बृहस्पति। यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे यह पत्थर वाला ग्रह नहीं है बल्कि गैस का गोला है। इसमें ठोस जमीन है ही नहीं, बस हाइड्रोजन और हीलियम की मोटी परतें हैं। बृहस्पति पर तूफान इतने बड़े बड़े होते हैं कि हमारी पूरी धरती उसमें समा जाती है। इसका सबसे बड़ा तूफान है ग्रेट रेड स्टॉर्म, जो कि सैकड़ों सालों से चल रहा है। बृहस्पति 95 से ज्यादा चांद हैं। इनमें से एक चांद है यूरोपा, जहाँ पर बर्फ के नीचे पानी का समुद्र है। वैज्ञानिक सोचते हैं हो सकता है यहाँ जीवन छिपा हो। अगर कोई साधारण इसे देखेगा तो कहेगा कि यह आसमान का राजा है, इतना बड़ा कि बाकी सब इसके सामने छोटे छोटे लगते हैं। अब हमारी रेखा हमें ले आती है सबसे सुंदर ग्रह पर, यानी शनि। शनि को देखकर हर इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर चमकते हुए छल्ले हैं यानी रिंग्स हैं। ये छल्ले आसमान में बर्फ और पत्थरों के टुकड़े हैं जो इसके चारों ओर गोल गोल घूमते रहते हैं। शनि भी गैस का ग्रह है, इसमें भी ठोस जमीन नहीं है, लेकिन इसका नज़ारा इतना शानदार है कि कोई भी इसे देखकर कहेगा वाह, यह कुदरत की बनाई हुई कोई सोने की अंगूठी है। शनि के भी 2 से 74 चांद हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा खास टाइटन है, जो कि इतना बड़ा है कि बुध ग्रह से भी बड़ा है, और इसमें झीलें और नदियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन पानी की नहीं बल्कि मीथेन गैस की। वैज्ञानिक सोचते हैं कि टाइटन पर भी जीवन हो सकता है, लेकिन शायद वो ऐसा जीवन न हो जैसा धरती पर हो। अब हमारी सीधी रेखा में ले आती है अरुण यानी कि यूरेनस पर। अरुण को देखकर सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है इसका रंग। यह हल्का नीला हरा दिखाई देता है, क्योंकि इसके वातावरण में मीथेन गैस है जो कि नीले रोशनी को परावर्तित करती रहती है। अरुण की सबसे खास बात यह बाकी ग्रहों की भांति सीधा नहीं घूमता या अपनी धुरी पर टेढ़ा मेढ़ा यानी टिल्टेड घूमता है। ऐसा लगता है कि मानो गोल गोल लुढ़क रहा हो। अरुण भी गैस और बर्फ का ग्रह है। यहाँ तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी ठंड कि यहाँ कोई धातु भी जम जाए। इसके चारों ओर भी पतले छल्ले, लेकिन शनि जितने चमकीले नहीं हैं। अरुण के 28 चांद हैं जो इसे घेरे रहते हैं। अगर कोई आदमी इसे गांव का देखेगा तो यह उल्टा सीधा घूम रहा है जैसे कोई ठेला पलट गया हो। अब हमारी रेखा हमें ले जाती है वरुण यानी कि नेपच्यून पर। यह सबसे दूर का ग्रह है। इसका रंग गहरा नीला है। इसका वातावरण भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से मिलकर बना है। वरुण पर हवाएं इतनी तेज हैं कि 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। सोचो, हमारे धरती पर सबसे तेज तूफान भी 400 से 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से होती है। उस जगह को कहते हैं हीलियोस्फीयर। इसके बाहर का इलाका बहुत ही शांत और खतरनाक है। यहाँ से शुरू होता है ऊट क्लाउड। ऊट क्लाउड एक ऐसा स्टेप है जहाँ खरबों बर्फीली चट्टानें और धूमकेतु यानी कॉमेट्स मौजूद हैं। यह वही हैं जो कभी कभी हमारी धरती की तरफ आते हैं और चमकते हुए पुंज छोड़ जाते हैं। ऊट क्लाउड को पार करने में हमारे रॉकेट को हजारों साल लगेंगे, यानी कि हमारी सीधी रेखा हमें अब इतनी दूर ले आई है कि धरती, चांद और सूरज सब एक छोटे तारे जैसे दिखने लगते हैं। अब मान लो हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारी सीधी रेखा हमें ले जाएगी तारों की भीड़ में। हमारा सूरज अकेला नहीं है, जो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे का एक छोटा सा तारा है। इस आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। हर तारे के अपने ग्रह हो सकते हैं। दूर से हमारी आकाश गंगा एक चमकीली डिस्क जैसी दिखती है, जैसे कोई गोल रोटी जिस पर अनगिनत चीनी के दाने जड़े हों।
अगर गांव का आदमी कोई इसे देखेगा तो इसे कहेगा कि यह कुदरत की छन्नी है जिसमें लाखों दीपक जले हुए हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर हम सीधी रेखा में और आगे दूर निकलते जाएं तो हमें दूसरी आकाशगंगाएं भी मिलेंगी। क्या उस अनंत अंधेरे में कहूँ और जीवन मौजूद है? अगर आप सोचो, अगर हम इसी सीधी रेखा में और आगे बढ़ते जाएं तो एक दिन हमें हमारी आकाशगंगा की सीमा पार करनी पड़ेगी। दूर से हमारी गैलेक्सी एक चमकती हुई डिस्क जैसी दिखेगी। हम देखेंगे कि जब एक बीच से मोटी और किनारों से पतली है, बीच में एक विशाल ब्लैक होल है, सजिटेरियस है, जो इतना ताकतवर है कि अरबों तारों को खींचे रखता है। गांव का साधारण आदमी इसे देखकर कहेगा, अरे ये तो एक जैसे चक्री घूम रही हो, बीच में कोई गड्ढा खींच रहा है सबको। अब हमारी सीधी रेखा हमें और आगे ले जाती है। हम देखते हैं कि हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है, इसके आसपास और भी गैलेक्सियां हैं। सबसे नज़दीक है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा इतनी बड़ी है कि उसमें भी लगभग 1000 अरब तारे हैं। यह धीरे धीरे हमारी गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है। वैज्ञानिक कहते हैं ये लगभग 4 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा की टक्कर होगी और दोनों मिलकर एक नई गैलेक्सी बना लेंगे। दूर से देखने पर यह नज़ारा अद्भुत लगता है, जैसे कि रात के आसमान में कोई चमकता हुआ धुंधला बादल, लेकिन असल में यह एक पूरा ब्रह्मांड है अपने आप में। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आकाशगंगाएं अकेली नहीं हैं, वह झुंड बनाकर रहती हैं। सैकड़ों हजारों आकाशगंगाएं मिलकर एक क्लस्टर बनाती हैं। हमारी आकाशगंगा भी एक छोटे से समूह का हिस्सा है जिसे कहते हैं लोकल ग्रुप। इसमें लगभग 50 से 60 छोटी बड़ी गैलेक्सियां हैं और जब पूरा समूह एक बड़े समूह का हिस्सा है, इसे कहते हैं दीर्घो सुपर क्लस्टर। अगर कोई गांव का आदमी इसे देखेगा तो कहेगा, अरे ये तो जैसे एक आसमान का गांव के गांव बने हुए हैं, हर गांव में लाखों करोड़ों तारे हैं। अब हमारी सीधी रेखा हमें और दूर ले जाती है। हम देखते हैं कि गैलेक्सिया और क्लस्टर आपस में मिलकर एक विशाल जाल यानी रैप जैसी संरचना बनाते हैं। इसे कहते हैं कॉस्मिक वेब। ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड में चमकती हुई रेशमी डोरियां फैली हुई हैं। इन डोरियों में गैलेक्सियां मोतियों की तरह जड़ी हुई हैं और इनके बीच बीच में गहरे अंधेरे खाली स्थान यानी वॉइड्स हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। यह नज़ारा देखकर मन कांप उठता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम कितने छोटे हैं। धरती, इंसान और हमारे गांव, हमारा शहर, सब इस विशाल जाल में बस एक कण है। अगर हम इस सीधी रेखा को और आगे ले जाएं तो आखिरकार हम पहुंचते हैं दृश्य ब्रह्मांड की सीमा पर, यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। वैज्ञानिक कहते हैं ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। मतलब रोशनी को एक छोर से पहुंचने के लिए अरबों साल लगते हैं। हम जो भी सबसे दूर देख पाते हैं वो असल में ब्रह्मांड की सीमा है। इसके बाद क्या है कोई नहीं जानता। शायद और आकाशगंगाएं हों और ब्रह्मांड हों जिनमें भौतिकी के नियम अलग हों। शायद कुछ भी ना हो, बस अनंत अंधेरा हो। तो अब सोचो, हमने धरती से निकलकर एक सीधी रेखा में यात्रा की, हमें क्या क्या मिला? धरती का नीला रंग, आसमान का काला खालीपन, चांद, धूल, कण और गड्ढे, सूरज आग का गोला, बुध जलता तवा, शुक्र जहरीला नरक, मंगल लाल बंजर भूमि, बृहस्पति तूफानियों का राजा, शनि छल्लों वाला सुंदर ग्रह, अरुण तेरहा नीला हरा, वरुण गहरा नीला तूफानी, काइपर बेल्ट और प्लूटो बर्फीला इलाका, ओट क्लाउड धूमकेतु का भंडार, हमारी आकाशगंगा, तारों का शहर, एंड्रोमेडा और दूसरी गैलेक्सियां, गैलेक्सी क्लस्टर और कॉस्मिक वेव, और आखिर में ब्रह्मांड की सीमा। यह सफर हमें एहसास कराता है कि इंसान कितना छोटा है और ब्रह्मांड कितना विशाल है। हमारी धरती कितनी कीमती है, क्योंकि अब तक हमें ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला जहाँ जीवन संभव हो। और फ्रेंड्स, हमें इस धरती को बचाए रखना है और इस धरती को बचाए रखने के लिए हमें आसपास की अपने नेचर में होने वाले परिवर्तन को रोकना बहुत जरूरी है। क्लाइमेट चेंज इसलिए आज के समय में बहुत बड़ी मुद्दा बना गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।